कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर एनसीईआरटी की बात करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ मिक्स करते हुए भी चलेंगे और यहां 11th और 12th की बात करेंगे। एनसीईआरटी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी को अपन 11th और 12th एग्जाम प्रिपेयर से भी देखेंगे, नीट प्रिपेयर से भी देखेंगे, आरयूएचएस प्रिपेयर से भी देखेंगे, जेट प्रिपेयर से भी देखेंगे, सीयूटी प्रिपेयर से भी देखेंगे और आईसीआर या अन्य किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर से अपन इस एनसीईआरटी को देखेंगे। तो एनसीईआरटी में 11th का पहला चैप्टर दे रखा है लिविंग वर्ल्ड। कौन सा दे रखा है? लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत दे रखा है। और हम ये कह सकते हैं किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे जीव निवास करते हैं, चाहे प्लांट्स की बात हो चाहे एनिमल्स की, सब निवास कर रह रहे हैं यहाँ पे। तो इन सभी जीवों को पहचानेंगे कैसे? इन जीवों को हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पता करेंगे कि ये वो है? क्योंकि कुछ तो सिमिलर से दिखाई देते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो एक शब्द के अंदर वर्गीकी, किसमें? वर्गीकी, टैक्सोनोमी, इस टैक्सोनोमी में रखी गई है। यानी जीवों के बारे में सबसे पहले, जीवों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? वर्गीकी के बारे में उठाएंगे। और वर्गीकी के लिए हम बात करें तो वर्गीकी के लिए पहला पॉइंट होगा शब्द और दूसरा पॉइंट होगा अपने पास में फादर ऑफ टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी के पितामह कौन थे? देखो, शब्द की बात करें तो शब्द एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन अपन याद करके चलेंगे, आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि टैक्सोनोमी शब्द किसने दिया था। तो बेटा टैक्सोनोमी शब्द जो था वो एपी कैंडोले ने दिया था। किसने दिया था? एपी कैंडोले ने। और फादर ऑफ टैक्सोनोमी जो है कैरोलस लीनियस है। ठीक है, वो इज फादर ऑफ टैक्सोनोमी, कैरोलस लीनियस। टैक्सोनोमी वर्गीकी के पितामह कौन है? कैरोलस लीनियस। ठीक है, वर्गीकी के बारे में बताने वाले मेन इंपोर्टेंट पर्सन कौन थे? कैरोलस लीनियस। ठीक है, जिन्होंने हमारे पास में द्वितीय जगत प्रणाली भी दी थी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्गीकरण के बारे में और भी वैज्ञानिक थे, कोपलैंड थे, हैकल थे, आरएच विटेकर थे, और सबसे बड़ी बात जो वर्गीकरण मेन वर्गीकरण था वो अरस्तु ने भी बताया थी। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने प्लांट और एनिमल्स दोनों का डिवाइडेशन किया था। प्लांट्स का उन्होंने किया था शाख, झाड़ी और वृक्ष के आधार पे, और वही जंतुओं का उन्होंने वर्गीकरण किया था आरबीसी की उपस्थिति और आरबीसी की अनुपस्थिति। जिसमें आरबीसी है वो तो कोऑर्डिनेट, और जिसमें आरबीसी नहीं है वो नॉन कोऑर्डिनेट। ये अरस्तु का था, लेकिन अरस्तु बताते थे चले जाते थे। फिर उसके बाद में कौन आए थे? कैरोलस लीनियस, जिन्होंने पूर्ण रूप से पकड़ा और उसके ऊपर पूर्ण रूप से बातें की। वर्गीकरण के मेन लक्षण क्या होंगे? देखो, वर्गीकी के मेन लक्षण क्या होंगे कि जिससे हम वर्गीकी के बारे में करें। अब सपोज देन हम चल रहे हैं, कोई जीव हमें दिख रहा है, तो हम सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? पहचान करते हैं, ये कौन है। सबसे पहले क्या करते हैं? पहचान। सिंपल सी बात है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हम उसकी नाम पद्धति देते हैं। क्या देते हैं? नाम पद्धति। सिंपल बात है, नोमेनकल्चर। ठीक है, नोमेनकल्चर, नाम पद्धति। पहले उसकी पहचान करेंगे, फिर हम उसका क्या देंगे? नाम देंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, रखेंगे, वर्गीकरण करेंगे उसका कि भाई इसको हम वहां रख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ जीव इतने सिमिलर होते हैं कि हम उनको पहचान नहीं पाते। एक क्लास के अंदर 10 लड़के हैं और 10 का नाम काड़ू है, तो अपन वहां क्या करेंगे? काड़ू, तो सारे हाथ खड़े करेंगे। तो वहां क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, काड़ू फर्स्ट, काड़ू सेकंड, काड़ू थर्ड, काड़ू फोर्थ। तो वो क्या हो गया? एक वर्गीकरण हो गया।
पहले पहचान करते हैं, अगर नाम वाइज डाल देते हैं अपन, तो पहले पहचान आइडेंटिफिकेशन, बाद में उसके नाम देंगे, उसके बाद में उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और इन तीनों को मिला करके अपन ये कह सकते हैं कि उसका करेक्टराइजेशन करते हैं, करेक्टर्स निकालते हैं, लक्षण निकालते हैं, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये तो थी टैक्सोनॉमी की कुछ बातें। लेकिन टैक्सोनॉमी के साथ में एक वर्ड और एनसीईआरटी के अंदर चल रहा है, वो है सिस्टेमेटिक्स। क्या चल रहा है बेटा, सिस्टेमेटिक्स चल रहा है। और इस सिस्टेमेटिक्स को अपन हिंदी में लिखेंगे वर्गीकरण पद्धति। क्या लिखेंगे, वर्गीकरण पद्धति। अब देखो, जो चीजें हमने वर्गीकरण में पढ़ी वही सिस्टेमेटिक्स में लेके आते हैं, चेंज नहीं कर रहे, इसी को लेके आएंगे, कुछ इस प्रकार से लाएंगे। देखो, सिस्टेमेटिक्स किसने बताया, तो बताया किसने, कैरोलस लीनियस ने। याद रखिएगा, किसने बताया, कैरोलस लीनियस ने। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहीं से देखो कि सिस्टेमेटिक्स जो है, यह वर्गीकरण पद्धति जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा से। एक लैंग्वेज है लैटिन, वहां से किसको उठाया गया है, सिस्टेमेटिक्स को। दूसरी बात करें, ये जो सिस्टेमेटिक है इसका मतलब क्या है लैटिन भाषा में, तो इसका शाब्दिक अर्थ है सिस्टम। क्या है, सिस्टम। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिस्टेमेटिक है, इसको किस बुक में प्रस्तुत किया गया, सिस्टेमेटिक नेचर बुक के अंदर प्रस्तुत किया था। ये वेल बात है। देखो, सिस्टेमेटिक शब्द को किसमें लिया गया था, सिस्टेमा नेचर बुक से। किसने लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखी, कैरोलस लीनियस ने लिखी। ये बात तो हो गई। लेकिन ये टैक्सोनॉमी से अलग क्यों है? जब टैक्सोनॉमी इन 3 पॉइंटों के साथ में चल रहा है, तो फिर सिस्टेमेटिक लाने की जरूरत कहां थी? जो वर्गीकरण आप बात कर रहे हो, वो वर्गीकरण तो आपने टैक्सोनॉमी में तो उठाया है, तो इसमें कुछ अन्य टॉपिक्स को क्या किया गया बेटा, इन्वॉल्व किया गया, जोड़ा गया था। जैसे टैक्सोनॉमी तो रहेगी रहेगी, इसको तो कोई नहीं हटाएगा। ये तो जब तक विज्ञान है, जब तक बायो है, जब तक बॉटनी है, जब तक जूलॉजी चलेगी, या एक वर्ड में कहें जब तक जीव है तब तक टैक्सोनॉमी चलेगी। तो टैक्सोनॉमी तो थी, साथ में इन्होंने कहा जैव विविधता भी है। यानी वर्गीकरण पद्धति में दूसरा पॉइंट क्या जुड़ा, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। उसके बाद में थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इन्होंने किसको जोड़ा, जीवों के मध्य संबंध को जोड़ा। जीवों के मध्य संबंध बताए, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के मध्य संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर जीवों के संबंध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट इन्होंने ऐड किया, जैव विकास का इतिहास। जैव विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बायो इवोल्यूशन। ये जैव विकास का इतिहास क्या रहा, ये सब कहां ऐड हुआ, सिस्टेमेटिक्स में, वर्गीकरण पद्धति में ऐड हुआ। तो इस प्रकार से अपन टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक नेचर या पद्धति की बात करेंगे। क्लियर बात? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स के बाद में हम बात करते हैं नोमेनकल्चर की, नामांकरण की। देखो, एक बात तो क्लियर है कि जीव बहुत सारे हैं, तो उन सभी के नाम भी क्या है, अलग अलग है। सेम नाम तो किसी का नहीं है। और इन नामांकनों की बात करें तो उदाहरण के तौर पे एक बात करें, आइपोमिया बटाटा। देखो, आइपोमिया बटाटा, देखो आइपोमिया बटाटा। और एक हम बात करते हैं घरेलू चिड़िया की,
देखो आइपोमिया बटाटा और घरेलू चिड़िया में क्या अंतर है, देखो समझो। आइपोमिया बटाटा एक बॉटनिकल नेम है, लेकिन इस आइपोमिया बटाटा को सामान्य नाम की बात करें तो सभी जगह अलग अलग बोलते हैं। इसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, इसे शकरकंद भी बोलते हैं, इसे कंदमूल भी बोलते हैं। समझ लो बात को। और उसी प्रकार घरेलू चिड़िया को गोरैया भी बोलते हैं, स्पैरो भी बोलते हैं। समझ लो। तो इनके क्या है, सामान्य नाम भी होते हैं और जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम भी होते हैं। उसी प्रकार से ये जो नोमेनकल्चर था, ये जो नोमेनकल्चर था जो कैरोलस नीलियस ने बताई थी, वो हमारे पास में दो शाखाओं में बटी थी। कितने शाखाओं में बांटी थी? दो शाखाओं। कितने में? दो में। एक थी आईसीबीएन और एक थी बेटा आईसीजेड। दोनों की फुल फॉर्म की बात करें, इंटर नेशनल बॉटनिकल कोड ऑफ नोमेनकल्चर। ऑफ की जगह फोर कर देते हैं, नोमेनकल्चर। ये बात थी आईसीबीएन की। सेम है इंटरनेशनल बॉटनी की जगह अपन क्या लिख देंगे? जूलॉजिकल। कोड ऐसे कैसे रहेगा? फोर ऐसे कैसे रहेगा? और नोमेनकल्चर भी ऐसे कैसे रहेगा। यानी अगर हमें पादपों का कोई नामांकन करना है, कोई चेंजेस करना है, तो हमें बॉटनिकल कोड ऑफ नोमेनकल्चर में बात करेंगे। अगर जूलॉजी के किसी जंतु का करना है तो हमें कहा जाना पड़ेगा? जूलॉजिकल। दोनों का अलग अलग बंटवारा कर दिया। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे, ध्यान रखिएगा, ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल, कौन सी? बाइनोमियल नोमेनकल्चर पद्धति काम में ली। यानी इन्होंने द्विनामीय पद्धति काम में ली। कौन सी ली? द्विनामीय पद्धति काम में ली। किसके लिए? नोमेनकल्चर के लिए। अर्थात अगर किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का इन्होंने अगर नामांकन किया है तो उसके लिए दो नामों को काम में लिया है। एक वंश को काम में लिया है और एक जाति को काम में लिया है। वो कैसे लिया है उनकी बात भी करते हैं। तो अपन हम बात करेंगे द्विपद यानी बाइनोमियल के नियम। बाइनोमियल के नियम यानी बाइनोमियल पद्धति जो पढ़ रहे हैं उसके नियम क्या है। तो देखो नियमों में हम बात करें, नियमों में हम बात करें और नियम किसने दिए? लो सारे के सारे कैरोलस लीनियस ने। किसने दिए? कैरोलस लीनियस ने। और इन कैरोलस लीनियस ने किस में बताया? सिस्टेमा नेचर में। किस में बताया? सॉरी, सिस्टेमा प्लांटेरा में। कब दिए? 1765 में। अर्थात सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा प्लांटेरम, सारी बातें किसने बताई? कैरोलस। ये पुस्तकें थी उनकी, उनमें अलग अलग वर्णन किया था इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये जो बता रहे थे कि ये जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे, चाहे वो जूलॉजिकल की बात हो और चाहे बॉटनिकल की बात हो, ये दो शब्दों में मिलेंगे। कितने शब्दों में? दो शब्दों। इन्होंने कहा कि जो पहला शब्द है आपका, जो पहला शब्द है आपका, वो तो रहेगा वंश का, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो जीन्स का है। उसी प्रकार जो दूसरा शब्द है, सेकंड लेटर जो है वो रहेगा स्पीसीज का, यानी जाति का। पहला लेटर तो किसको संकेत करेगा? वंश को संकेत करेगा, यानी जीन्स को संकेत करेगा। और दूसरा लेटर जो है वो किसको संकेत करेगा? स्पीसीज, यानी जाति को संकेत करेगा। दूसरी बात इन्होंने कही, ये जितने भी नाम है, ये जितने भी नाम है, ये कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे? लैटिन लैंग्वेज में। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा
कि जो पद्धति काम में ली जाएगी, जो पद्धति काम में ली जाएगी वो इटैलिक होगी। कौन सी होगी? इटैलिक। यानी हम लिख सकते हैं तिरछे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तिरछे। अगर हम तिरछे नहीं लिख रहे हैं तो नामों को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और वो भी क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जीन्स को अलग अंडरलाइन और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन। अगर एक जगह अंडरलाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई हमें कि वंश का नाम, वंश का जो नाम है या वंश के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा किस में आएगा? कैपिटल में। उसी प्रकार जाति का जो नाम होगा, जाति का जो नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किस में होगा बेटा? स्मॉल में होगा। किस में होगा? स्मॉल में होगा। ये बातें किस में लिखी गई? बाइनोमियल पद्धति में लिखी गई। किस में लिखी गई? बाइनोमियल पद्धति में लिखी गई। अर्थात एक उदाहरण की बात करें, एनसीईआरटी के अंदर उदाहरण दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये दे रखा है एनसीईआरटी के एग्जाम में। अब देखो अपन ने इनको अलग अलग लिखा है। क्या लिखा है? अलग अलग। अपन ने क्या कहा कि जीन्स का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। तो हमने क्या है? कैपिटल बनाया। जाति का क्या होगा? स्मॉल। तो हमने क्या बनाया? स्मॉल बनाया। मैंजीफेरा इंडिका जो है वो आम का बोटनिकल नेम है, आम का साइंटिफिक नेम है। समझ लो बात को। इसके अलावा अब इनको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। ये मैंजीफेरा अलग, इंडिका अलग। मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग। इसी प्रकार हम बात करें होमो, होमो सैपियंस। ये नाम हो गया अपने पास में मनुष्य का। तो होमो अलग, सैपियंस अलग। ये क्या है? वंश यानी जीन्स। ये क्या है बेटा? अलग अलग है। ठीक है। इसके अलावा पैंथेरा टिग्रिस की बात करें, पैंथेरा लियो की बात करें, ये भी अपने एनसीईआरटी में उदाहरण है। इनकी बातें बाद में करेंगे जब हम पदानुक्रम पढ़ेंगे, हेरिची पढ़ेंगे। ऐसा एक टुकड़ों के अंतर्गत हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, डे बाय डे पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम जीव जगत की शुरुआत करते हैं आज। इसको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टोर कीजिए मेमोरी में।